कृष्णा। आज बच्चों हम लोग करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट 1 9 जुलाई की और क्लास 8 के लिए है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना और क्लास टीचर का नाम। ठीक है, तो वर्कशीट 1 में टॉपिक आया हमारा इन्वायरमेंट के बारे में। अब देखो, पहले है कि नेचुरली हमें देखो कंपाउंड्स ऑफ एनवायरनमेंट कि हमने जो कंपाउंड्स है इन्वायरमेंट के वो क्या कितनी चीज़ों में डिवाइडेड है, वो 3 चीज़ों उसमें डिवाइडेड है। नेचुरली का मतलब होता है जो गॉड गिफ्टेड है, यानी कि जब हम पैदा हुए थे वो पहले से वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि भगवान ने हमें ऑलरेडी वो दे रखे है। जैसे कि पानी, हवा, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये सब हमें भगवान ने गॉड गिफ्टेड है ना। अब दूसरा है जो हमने खुद बनाया है, ह्यूमन मेड होता है, इंसानों ने जो खुद बनाया है, जैसे कि बिल्डिंग पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये हम लोगों ने खुद बनाया ना। और जो ह्यूमंस के थे वो जैसे फैमिली, ठीक है, कम्युनिटी, रिलीजन्स, हमें भगवान ने थोड़ा ना डिवाइड करके दिए थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो हमने खुद किए थे, है ना। तो इकोनॉमिक्स, ये सब ह्यूमंस के हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट फ्रॉम योर होम एंड सराउंडिंग्स। हमें इन तीनों के ना एक एक 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो नेचुरल माइंड का एग्जाम्पल क्या है गो, आपको देखो यहाँ देखो, नेचुरल माइंड का एग्जाम्पल होगा, ये देखो नेचुरल माइंड क्या है, एयर, फॉरेस्ट, लैंड, ये सब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या क्या आता है, फैमिली, रिलीजन्स, फ्रेंड, जो कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या आता है, इन्फर्टीज, ब्रिजेस, रोड्स। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ना आप लोगों के लिए यहाँ पे खुद टैली किया था और ये एकदम करेक्ट है। एग्जाम पे लिखोगे आपके मैम आपके फुल मार्क्स देंगे। ठीक है बच्चों, और ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब सेकंड नहीं है क्वेश्चन, अभी इन्होंने हमें थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, लिटोस्फीयर इज द, ठीक है दिख रहा है ना आप सब बच्चों को, शाबाश, हाँ चलो। Lithosphere is the domatic that provides us forests, grasslands, for grazing lands for horticulture. ठीक है, human settlements, it is also a source of mineral wealth. ठीक है, और मिनरल वेल्थ। देखो लिटोस्फीयर क्या होता है, जो मतलब ह्यूमन ने खुद होता है, ह्यूमन ने, देखो ये रहा लिटोस्फीयर, अगर आपको पिक से सर्च करना हो ना तो ये रहा, जो ह्यूमन ने खुद बनाया होता है उसे बोलते हैं लिटोस्फीयर। अब सेकंड होता है द डोमेन्स ऑफ वाटर दैट रिसीव्ड, इट इज़ कॉमन वेरियस रोसेस ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, सीज, ओशंस, इट इज़ इंसिडेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जो अलग अलग तरीके का पानी है ना। अब जैसे देखो गंगा है, गंगा का पानी क्या आता है, गंगा माई का पानी है ना। अब नाला है, नाला मतलब नाला भी तो एक पानी है, लेकिन इनमें देखो कितना डिफरेंस है, वो कितना साफ़ पानी है और वो कितना गंदा, और वो हमारे भगवान का पानी और वो गंदा पानी जिससे हम गंद साफ़ करते हैं उसका सबका पानी है ना। तो इसका मतलब होता है हाइड्रोस्फीयर का कि बहुत सारे लोशंस होते हैं, रिवर्स होती है, अलग अलग तरीके का पानी होता है, और ये पानी हर तरीके का, अलग अलग तरीके का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और अगला आता है, तीसरा वाला आता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, दैट इज ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scalding heat from sun. अब जो ये होता है एटमॉस्फेयर, क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है जैसे हवा, धूप, ये जो होती है धूप, देखो सर्दी में धूप अच्छी है, गर्मी में धूप गंदी है ना। धूप का कितना फ़ायदा होता है, सर्दी में किसी को जुकाम हो, धूप उसका जुकाम हटा देती है, गायब कर देती है ना। तो ये होता है कि जैसे अब ये देखो एरोप्लेन एटमॉस्फेयर पे चल रहा है, जो हवा हमें भगवान ने गॉड गिफ्टेड दी होती है, कितनी काम की होती है ना। फोर्थ वन आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर्स और लिविंग वर्ल्ड्स, यानी कि इंसान और एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, ये खुद अपना लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर।
It is a narrow zone on the earth where lands, water and air interest which each of others support life. जो ये लोग होते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स बच्चों, ये अपनी जगह खुद बनाते हैं रहने की, अपना लिविंग वर्ल्ड जो है ना ये लोग खुद ही बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, ये देखो ये रहा बायोस्फीयर, इन लोगों ने हमें खुद बनाया ना ये। ठीक है, अब आती है हमें मैच द फॉलोइंग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, हमें मैचिंग फॉलोइंग करनी है। पहले दे रखा है बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर देखो कहाँ पे होगा, बायोस्फीयर है ये रहा, नैरो सून वेयर लैंड्स वाटर एंड एयर इंटेक्ट। तो आप ये सी वाले पे कर दो बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर होता है हमारा ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, ब्लैंकेट्स ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। तो ये हमारा सॉरी वो ना मेरा पेन थोड़ा ख़राब है, तो एटमॉस्फेयर का ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर कहाँ पे होता है, हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है डोमेन ऑफ वाटर में। ठीक है बच्चों, एनवायरनमेंट क्या होगा, अब जो बचा है आर सराउंडिंग्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी मैच द फॉलोइंग, आप अच्छे से कर लेना, मैंने आपको सारे आंसर शोन किए हैं, और ये आंसर्स अगर आप लिख देते हो जैसे मैंने आपको शोन किया है तो आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, और ये थी हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट जो कि 9 जुलाई की थी बच्चों। और अगर आपको इस चैनल पसंद आता है 11M मल्होत्रा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने मेरे बच्चों स्टडी ब्लॉग्स नहीं देखे, मतलब मेरे नहीं, मेरी सिस्टर और मैं, मेरा नाम है सोनाक्षी, मैं और मेरी बहन है ना एक ही चैनल पे काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए वर्कशीट्स बनाती हूँ और वो 10th क्लास में है ना, तो वो अपने स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को चैनल बनाना नहीं आता, वो मेरे से ना दूर रहती है, वो हिमाचल रहती है मेरे चाचा के साथ, तो इसलिए हम लोग एक ही चैनल पे वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और फास्ट 80 सब्सक्राइबर्स करके जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।